अब जैसे कि हमारे पास ये Redmi 6 है और वाइब्रेशन इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझने का है। सबसे पहले मैं वाइब्रेशन चेक करता हूँ। तो वाइब्रेट इसका काम नहीं कर रहा है, ना लाइट पर और ना स्ट्रॉन्ग पर, काम ही नहीं कर रहा वाइब्रेटर, ठीक है। तो कैसे करना है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले वाइब्रेटर चेक करेंगे, ठीक है। ये इसका वाइब्रेटर आ गया और मैं इसको डीसी सप्लाई से चेक करता हूँ वाइब्रेटर को, क्या वाइब्रेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस सिंपली आपको 4 वोल्ट की सप्लाई या 3 वोल्ट की सप्लाई दे देनी वाइब्रेटर पे, वाइब्रेटर काम करने लगेगा अगर ठीक होगा तो। वाइब्रेटर इज़ वर्किंग वेल, वाइब्रेटर तो ओके है। और अगर आप मीटर से चेक करना चाहते हैं तो बीप पे चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग देगा या फिर देगा बीप, या दोनों चीज़ें देगा। तो ये बीप दे रहा है, साथ में रीडिंग दे रहा है 37 की। अगर ये बीप नहीं देता और रीडिंग देता तो भी सही होता, और रीडिंग दे रहा है बीप भी दे रहा है तो सही है। और तीसरी चेक हमने इसको कर लिया वोल्टेज देकर, 3.7 वोल्टेज बैटरी वाला वोल्टेज देके चेक किया जा सकता है। अगर चल रहा है तो वाइब्रेटर ओके है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर ली कि वाइब्रेटर तो ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा वाइब्रेटर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये तो वाइब्रेटर ये है जो सही था, इसको चेक करा देता हूँ। दोबारा देख लेते हैं। तो ये तो सही है। अब मैं दूसरा वाइब्रेटर और दिखाता हूँ आपको ख़राब। देखो ये चलता है लेकिन अटक जाता है। तो ये तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाइब्रेटर तो ख़राब है। और मीटर से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कोई भी ना तो रीडिंग दे रहा है ना बीप दे रहा है, तो ये ख़राब है, ठीक है। अब मैटर क्या है आप वो समझते हैं। अब प्रॉब्लम बोर्ड में भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये जो बोर्ड है इधर देखें, अगर ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, टच नहीं हो रहा होगा, तो उससे भी दिक्कत आती है, ठीक है। यानी अगर ये सही से यहाँ से दब नहीं रहा होगा तो भी दिक्कत आएगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये यहाँ से ये सब इसके स्क्रू वगैरह सब टाइट होने चाहिए। ये सब मैंने कर लिया है काम, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि प्रॉब्लम बोर्ड में है। अब इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो वाइब्रेटर चेक करना है, जो कि हमने चेक कर लिया और वाइब्रेटर सही है। और ये भी देखना है वाइब्रेटर की लूजिंग चेक करें, यानी कि लूजिंग मतलब फिर वही वाली बात आई कि अभी जो बताया था कि ये यहाँ से सही से कनेक्टिविटी होनी चाहिए वाइब्रेटर की और पिनों के आपस में। ये लूजिंग है ना, ये इसकी वजह से वाइब्रेटर काम नहीं करेगा। तो ये सब मैंने ऑलरेडी चेक किया है, चल नहीं रहा है क्योंकि प्रॉब्लम बोर्ड में है। वो दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो तीसरे नंबर पे लिखा वाइब्रेटर की पिन है, वाइब्रेटर की पिन टिप पर टच हो रही है कि नहीं। लूजिंग की वजह से वाइब्रेटर काम नहीं करता है। वाइब्रेटर की एक पिन ग्राउंड से कनेक्ट होती है, दूसरी पिन प्लस होती है, ठीक है। यानी कि आप बोर्ड में चलते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या बात है ये। और वाइब्रेटर की जो टिप्स हैं वो ये हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेटर टच होता है। तो इसमें आपको मैं दिखा दूँ, बोर्नियो के अंदर इसका कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। वाइब्रेटर की लाइनें दी नहीं है इन्होंने, ये वाइब्रेटर की लाइनें हैं दोनों। अगर ये देते तो ये लाइन जोड़ देते हम, तो सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन नहीं तो क्या करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है वाइब्रेटर की जो 2 पिनें हैं, इन पर एक पे रीडिंग मिलनी चाहिए और एक पर बीप मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पिन ग्राउंड से जुड़ी होती है। तो मैं लाल वाली लीड ग्राउंड पर रखता हूँ और यहाँ पे एक पिन ग्राउंड होनी चाहिए और एक पिन प्लस होनी चाहिए, जबकि दोनों पिनें ग्राउंड से बीप दे रही हैं, यानी कि शॉर्ट है लाइन इसकी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये तो ग्राउंड है ही जुड़ा हुआ, लेकिन ये भी ग्राउंड से जुड़ चुका है। यानी कि इसका मतलब ये जो लाइन जो आईसी में जा रही होगी किसी भी आईसी में, तो उस आईसी में प्रॉब्लम है।
ये जो लाइन है इसमें फॉल्ट आ रहा है, ये तो ग्राउंड है ही, ठीक है, ग्राउंड तो जुड़ी हुई है। अब ये कैसे पता कि ये ग्राउंड है, तो इसके लिए जब हमने वॉल्यूम में निकाला तो सॉल्यूशन नहीं था, गूगल वगैरह पे भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने आना बिट मैप पे। बिट मैप में ये है, ठीक है। तो वाइब्रेटर के जो टिप्स हैं वो ये आ गए, यानी कि ये जो टिप्स हैं वाइब्रेटर के वो ये आ रहा है वॉल्यूम में बिट मैप में। तो इससे ये पता चलता है ये जो पिन है वाली ये प्लस है, और देखो ये हाईलाइट नहीं हो रही है, ये माइनस है, यानी ये तो माइनस है और ये प्लस है, यानी ये वाली पिन तो माइनस है कंपनी की तरफ से, और ये वाली जो पिन है ये प्लस है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये वाली पिन भी ग्राउंड से जुड़ी हुई आ रही है। कैसे? अभी मैंने दिखाया, दिखा देता हूँ दोबारा। ये तो बीप दे ही रहा है क्योंकि ग्राउंड है ऑलरेडी, लेकिन ये जो पिन है ये भी ग्राउंड से बीप दे रही है, इसका मतलब इस लाइन पे शॉर्टिंग आ चुकी है। अब इसको शॉर्टिंग को कैसे निकालना है वो समझते हैं। जब भी हम चेकिंग करते हैं तो तीन बातें मिलती हैं हमें, या तो यहाँ पे रीडिंग मिलती, या यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलती, या फिर शॉर्ट मिलता। तो यहाँ पे रीडिंग वगैरह कुछ नहीं मिली, बल्कि ये शॉर्ट मिला है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग के तरीके से हटेगा। और अगर इस पर रीडिंग नहीं मिलती तो फिर सिंपली हमें क्या करना था, ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले मैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये लाइन यहाँ से आईसी में जा रही है, और उससे पहले यहाँ आ रही है और ऊपर कैपेसिटरों पर आ रही है, यानी ये वाला कैपेसिटर है वो, ठीक है। तो इस पर भी शॉर्ट आ रहा होगा, अभी चेक करते हैं। जब यहाँ शॉर्ट आ रहा है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा होगा, और आईसी में भी शॉर्टिंग होगी। चलो देखते हैं। देखो शॉर्ट आ रहा है क्योंकि एक ही लाइन है, और यहाँ पे भी शॉर्ट आ रहा होगा। कैपेसिटर के दोनों तरफ तो शॉर्ट आना ही नहीं चाहिए, और शॉर्ट आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है शॉर्टिंग को निकालने का। या तो ये सब तीनों कैपेसिटर हटा दूं मैं, या तो ये वाला कैपेसिटर भी हटाऊं, ये भी हटाऊं, और ये वाला कैपेसिटर भी हटाऊं, फिर देखूंगा शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। और अगर शॉर्टिंग नहीं हटी, यानी अगर मुझे शॉर्टिंग हटानी है, तो इस कैपेसिटर को हटा के शॉर्टिंग चेक करूँ, इसको हटा के शॉर्ट चेक करूँ, इसको हटा कर शॉर्ट चेक करूँ। अगर इन तीनों में से किसी के हटने से शॉर्ट हट गया तो कैपेसिटर से था, और फिर भी नहीं हटा तो फिर आईसी से शॉर्ट है। तो हम इतना सब नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉग लगाएंगे सिंपली। जो जो लाइनों पे ये लाइन गुजर रही है उन जगहों पे शॉर्ट लगाएंगे, फॉग लगा देंगे। फॉग लगाने के बाद में जहाँ से फॉग हटेगा उस चीज़ को हटाएंगे। तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट देना है इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पर जैसे ही मैं वोल्ट दूंगा तो ये लोड पर डालेगा किसी न किसी कंपोनेंट पे, और वो गर्म होगा। और यहाँ पे मैं वोल्ट डाल सकता हूँ, बैटरी वाला वोल्ट डाल दूंगा मैं 4.20, और एम्पेयर में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एम्पेयर 5 कर लेता हूँ। हमेशा जब भी शॉर्ट निकालना हो तो एम्पेयर 5 ही रखना है। देखो कहाँ से फॉल्ट है, आईसी से फॉल्ट है। तो अगर ये आईसी से फॉल्ट है तो आईसी चेंज करने के बाद सॉल्व होगा। अगर ये इन कंपोनेंट से होता तो इसे हटा के मैं इसे इजीली सॉल्व कर लेता, लेकिन ये कंपोनेंट कोई ख़राब नहीं है, आईसी ख़राब है। अगर लाइन ब्रेक होती तो लाइन जोड़ देते, लेकिन लाइन ब्रेक की बजाय लाइन शॉर्ट है, तो शॉर्टिंग का इलाज तो यही है कि अब आईसी चेंज की जाए। और अगर बाई चांस लाइन ब्रेक होती है वाली, इस लाइन पर रीडिंग नहीं आ रही होती, बीप आ रही जबकि, और इस पर रीडिंग नहीं आ रही होती, तो सिंपली यहाँ से एक जंपर बस यहाँ जोड़ना था, और यहाँ से भी काम नहीं होता तो सिंपली इस कैपेसिटर पे यहाँ जोड़ना था, बस ऐसे करना था। अगर इस लाइन पे रीडिंग नहीं आ रही होती, लेकिन इस पे क्या आ रहा है, शॉर्ट, इस लाइन पे क्या आ रहा है, शॉर्ट, और अगर इस पर नो रीडिंग का केस होता, रीडिंग नहीं आ रही होती, तो सिंपली ये जंपर यहाँ से जोड़ देता, और अगर यहाँ से भी काम नहीं होता तो यहाँ से उठा के इस कैपेसिटर से जोड़ देता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्योंकि बिट मैप ने हमें बताया कि जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और रेस्ट लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है सब जगह। इस कंपोनेंट पे जोड़ सकते हैं, दोनों सिरों में से किसी पे भी, या इस कैपेसिटर पे, यानी जंपर या तो यहाँ जोड़ सकते थे या यहाँ जोड़ सकते थे, और नहीं तो हम यहाँ जोड़ सकते थे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती लाइन अगर टूटी होती तो।
लेकिन शॉर्टिंग है तो इसलिए इसका ये प्रॉब्लम लाइन की है ही नहीं, शॉर्टिंग की है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिलहाल हमने ये देख लिया कि इसमें शॉर्टिंग है वाइब्रेटर सेक्शन में, जिसकी वजह से पावर भी शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। और जब हम इसको शॉर्ट देते हैं, अभी फ़िलहाल इसकी कंडीशन देखेंगे आप, ऐसा साफ़ सुथरा है ये। और जब हम इसको डीसी की सप्लाई देते हैं और वापस पलट के देखते हैं तो ऐसी शॉर्ट आ रही है। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, उसी के बाद वाइब्रेटर भी काम करेगा और ये जो बैटरी पी रहा है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए पहले इसको शुरू कर देते हैं। अब इसका जो वाइब्रेटर का सीन था वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो प्रॉब्लम थी आईसी तो चेंज कर दी। ठीक है, अभी देखने का सीन ये है कि वो वाइब्रेटर का क्या स्टेटस है। तो वाइब्रेटर का स्टेटस चेक करने के लिए वापस चलते हैं और बोर्ड में इसकी रीडिंग लेते हैं वाइब्रेटर की, और फिर देखते हैं कि क्या सीन रहता है। जब हमने पहले देखा था तो इस पॉइंट पर देखिए, एक तो पॉइंट ग्राउंड से बीप देता है वाइब्रेटर का, और एक जो पॉइंट है वो रीडिंग देना चाहिए था। और पहले क्या दे रहा था, ये पॉइंट बीप दे रहा था। ठीक है, ये तो बीप दे ही रहा था ग्राउंड से, ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड से बीप दे रहा था। और जब हमने इस पर फॉग डाल के देखा था तो ये आईसी गर्म हो रही थी। फिर हमने इस आईसी को चेंज कर दिया है। अब हमने देखना है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जो इसमें शॉर्टिंग आ रही थी। शॉर्टिंग का केस तो निपट चुका है। अब देखना ये है कि वाइब्रेटर का केस निपटा है कि नहीं निपटा है। अब वो सीन देखते हैं। रीडिंग तो ओके आने लगी वाइब्रेटर पर। अब ज़रा इधर आ जाते हैं वाइब्रेटर पे, इस पर, और वाइब्रेटर चेक करते हैं। तो इसमें जो वाइब्रेटर है, अगर मैं मीटर से चेक करता हूँ तो ये वाइब्रेटर भी ख़राब है। असल में हुआ क्या होगा, जब आईसी शॉर्ट हुई होगी तो वाइब्रेटर भी शॉर्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से वाइब्रेटर ख़राब हो गया। अभी फ़िलहाल वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, ना ही रीडिंग दे रहा है कुछ भी। और जब मैं इसको डीसी से चेक करता हूँ तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखते हैं। तो ये डीसी से चल नहीं रहा। ठीक है, अभी मैं दूसरा वाइब्रेटर लगा रहा हूँ इसमें, और ये ख़राब वाला हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक सही वाइब्रेटर लगा रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, डीसी से चेक कर रहा हूँ मैं पहले, डीसी से चलता है कि नहीं चलता है। अगर चलेगा तो ठीक होगा, नहीं तो ख़राब होगा। देखो ये डीसी से कितने वोल्ट की सप्लाई दी है हमने, 4 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं हम डीसी से वाइब्रेटर को। तो ये चल रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये ओके है। और जब मैं मीटर से चेक करता हूँ इसको, तो मीटर से देखो ये बीप भी देने लगा और रीडिंग भी दे रहा है।
38 की रीडिंग दे रहा है और बीप दे रहा है। और पुराना वाला जो वाइब्रेटर है वो उसका क्या स्टेटस है वो भी देखते हैं। पुराने वाले पे ना तो कोई बीप है ना ही कोई रीडिंग है, तो वाइब्रेटर की चेकिंग कर सकते हो बीप पर, बीप भी देगा और रीडिंग भी देगा। अदरवाइज़ 4 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं वाइब्रेटर पे, ठीक है। चलिए अभी तो हमने देख लिया, अब हम ज़रा इसको स्टेटस को देखते हैं वाइब्रेटर का पैक करके। जब भी कीबोर्ड दबा रहा हूँ चल पड़ा, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और जो शॉर्टिंग का मैटर था वो भी इसमें से निपट चुका है। इस तरह इसको करना है।